जब पहली क्लास में पढ़ते हैं तो हमको वजीफा मिलता है। इस वजीफा मिलता है सबको बच्चों को। तो ये वजीफा बाबा साहब की देन है। जब हम लोग हाई स्कूल इंटर कर लेते हैं, जब हम हाई स्कूल इंटर करते हैं तो हमको उच्च शिक्षा के लिए, बीए करने के लिए, एमए करने के लिए क्या जरूरत होती है? या तो हमें हल्द्वानी पढ़ना पड़ता है या नैनीताल पढ़ना पड़ता है। तो पता है नैनीताल में हमारे 4 हॉस्टल हैं, जहां हमारे गांव के भी कई बच्चे फ्री में वहां पर रहते भी हैं और पढ़ते भी हैं। अगर इन हॉस्टलों की व्यवस्था नहीं होती, क्या हम पढ़ पाते? कभी नहीं पढ़ पाते, क्योंकि 1 महीने का किराया खाने को लगा करके कम से कम 6,000 रुपए महीने का चाहिए होता है एक बच्चे को। तो ये बाबा साहब की देन है कि पहली क्लास से पढ़ने तक, शिक्षा ग्रहण करने तक, उच्च शिक्षा ग्रहण करने तक स्कॉलरशिप भी मिलती है और हॉस्टल भी मिलते हैं पढ़ने के लिए, वहां पर रहने की सुविधा भी मिलती है। तो वो हमारे भगवान है नहीं है? नहीं तो हम पढ़ कैसे पाते? जब पढ़ेंगे तभी तो बढ़ेंगे, जब हम पढ़ पाएंगे तभी तो आगे बढ़ेंगे। तो बाबा साहब ने वो शिक्षा दी, वो अधिकार दिया, उसके साथ साथ उसके लिए व्यवस्था भी दी कि हमारे लोग गरीब होते हैं, वो पढ़ेंगे कैसे? उनको वजीफा दो, उनके रहने की व्यवस्था करो। और जब नौकरी लगती है तो उसमें भी हमें रिजर्वेशन मिलता है, सबको पता है? रिजर्वेशन मिलता है हमको नौकरी में भी। तो बाबा साहब ने ये कहा कि मेरा समाज सदियों से जिसे विद्यालय में पहुंचने नहीं दिया, उसे पढ़ने नहीं दिया गया, तो उसके लिए हमें रिजर्वेशन देने की आवश्यकता होगी। यदि ये रिजर्वेशन नहीं होता तो एक भी व्यक्ति नौकरी में नहीं लग पाता, क्योंकि हमारे नंबर कम कर दिए जाने हुआ। क्योंकि उच्च शिक्षा में अधिकतर लोग वो लोग बैठे होते हैं जो लोग नहीं चाहते हैं कि हम पढ़ लिख कर आगे बढ़े, हमें नौकरी मिले। वो लोग हमेशा हम लोगों के साथ अन्याय करते हैं, हमारे नंबर कम कर देते हैं, जिससे हमें नौकरी नहीं मिल पाती है। तो बाबा साहब ने रिजर्वेशन दिया, संविधान में इसकी व्यवस्था बनाई, तो ये बाबा साहब की देन है।